नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। दैट एक्चुअली में पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स होता क्या है, राइट? देखो, इसको समझने से पहले आपने डेविसन साइकिल पढ़ा था। एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, राइट? तो अगर आपने डेविसन साइकिल पढ़ा था तो उसमें आप देखा था दैट हाँ भाई, कोई भी लैंडफॉर्म जो होता है ना, डेविसन साइकिल ही क्यों भाई, कोई भी जिन जनरल साइकिल ले लो, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेविस ले लो, पेंक ले लो, कैसे गुजरता है। एक लैंडफॉर्म जो है वह एक यूथ स्टेज से, मैच्योर स्टेज से और ओल्ड स्टेज से होकर गुजरता है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग चीजें बोली गई हैं, राइट? जैसे डेविसन मॉडल में बोला गया था दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ अपलिफ्ट ही होता है लैंड मास, उसके बाद सीधा अपलिफ्टमेंट होना बंद हो जाता है, उसके बाद डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है, राइट? और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरीज दिए थे यूथ, मैच्योर और स्टेज। और यूथ में अलग किस्म का लैंडफॉर्म, मैच्योर में अलग किस्म ऑफ लैंडफॉर्म, और ओल्ड स्टेज में आकर जो है फीचरलेस पेनिप्लेन्स, यूजुअली जिनको मोनोनॉक कहा जाता है इसमें, है ना। पेंक वाले थ्योरीज में उसको एंड्रम, मतलब देखो, अलग अलग थ्योरी में बेसिकली अलग अलग चीजें, कॉन्सेप्ट्स दी गई हैं, राइट? मैं उसको नहीं फोकस कर रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। नाउ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म मतलब आपने ये चीज़ा समझ लिया दैट हाँ, इन जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं वो यह है दैट कोई भी लैंडफॉर्म जो है एक साइकिल से गुजरता है, राइट? मतलब और पॉलीसाइक्लिक मतलब क्या होगा, दैट शायद वो लैंडफॉर्म बहुत सारे मल्टीपल साइकिल से गुजरा होगा। ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये तो एक साइकिल का एग्जांपल है यार, है ना। आप खुद सोचिए ना, एक ही लैंडफॉर्म के ऊपर अगर बहुत सारे ऐसे साइकिल्स हमें रिपीटेड देखने पड़े तो हम, और वहां पे कुछ कुछ एविडेंसेस भी हमें उनके मिले, तो हम उसको बेसिकली पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कहते हैं। नाउ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म अगर आपको इन जनरल दिखाने की कोशिश करूं तो देखो, इन जनरल क्या होता है, कोई भी अगर फोल्डेड रीजन्स होते हैं तो वहां पे क्या एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हमें देखने को मिलता है, राइट? है ना। तो यही है ना भाई, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। जैसे ये हो गया सिंक्लाइन, ये अपर वाले को कहते हैं एंटीक्लाइंस, राइट? या फिर हम इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं दैट इसको सिंक्लिनिकल वैली बोल सकते हैं, और एंटी क्लिनिकल रिज बोला जा सकता है कि वही तो हुआ यार। देखो ना, आप जो सोचो, ये पहाड़ है, राइट? है ना। तो पहाड़ के बीच से जब भी पानी निकलता है तो इस रीजन को ही ना हम लोग वैली बोलते हैं जी, है ना। तो इसको अगर सिंक्लाइंस हम लोग बोलते हैं तो क्या हम इसको सिंक्लिनिकल वैली बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं, है ना। और इस सबको रिजेस बोला जाता है, राइट? छोटा छोटा जो हिल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होता है, तो इनको अगर एंटीक्लाइंस बोलते हैं तो क्या हम इसको एंटी क्लिनिकल रिज बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं, राइट? अब यहां पे आता है पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। कैसे भैया? देखो, ये पॉलीसाइकिल से, ये तो इन जनरल एक साइकिल सोचो चल रहा है ना। या फिर सोचो इस लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हुआ, राइट? बट इस इवोल्यूशन के बाद जो है ये लैंडफॉर्म फर्दर वेरियस एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशंस के होते हुए गुजरेगा, राइट? जिसको बाद जो है ना, आप सोचिएगा अरे ये कैसे लैंडफॉर्म फीचर क्रिएट हो गया, राइट? और वो कौन से लैंडफॉर्म फीचर का मैं बात कर रहा हूं, देखो ये वाला, है ना। देखो, इन जनरल क्या आता है, यूजुअली जो है हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं, राइट? मतलब यहां पर जो है हम लोगों ने देखा दैट हाँ भाई, ये जो है सिंक्लाइंस है, राइट? और यह है एंटीक्लाइंस, राइट? मतलब इन जनरल ये कुछ ऐसा था, शायद समझ रहे हो, ऐसे था, समझ रहे हो बात? देखो ध्यान से देखना, है ना। ये पहले ऐसा था रहा होगा, राइट? मतलब जहां पर ये हो गया एंटी क्लिनिकल रिज, है ना, और यह हुआ था सिंक्लिनिकल वैली। समझ पा रहे हो, है ना? यही वाला मैं चीज डिस्कस कर रहा हूं। बट जैसा मैंने बोला दैट समय के साथ साथ जो है ना, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन वो कोई भी ले लो, फ्लूवियल एजेंट ले लो, एलियन एजेंट ले लो, एनी सॉर्ट ऑफ एजेंट्स जो है वो डेन्यूड तो कर ही सकता है ना इस रीजन को। सोचो बाई चांस कैसे भी ये वाला जो रीजन को है ना, ये वाला रीजन को उसने डेन्यूड कर दिया, राइट? और ये वाला रीजन को डेन्यूड कर दिया। मतलब पहले तो कुछ हमें ऐसे दिख रहा था, है ना, बट अचानक से बाद में जो बना ना वो कुछ ऐसे बन गया, समझ रहे हो, उलट गया, है ना। आप भी सोचोगे अरे भाई ये कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, ठीक है। मतलब शायद पहले जो साइकिल्स में ये लैंडफॉर्म का जो इवोल्यूशन हुआ था वो शायद कुछ ऐसे हुआ था, राइट? उसके बाद जो है एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन ने इसके ऊपर वर्क किया, जिसके कारण
इसका जो शेप है ना वो बिल्कुल ही पलट दिया इसने, राइट? मतलब जो ऐसा होना चाहिए था उसको ऐसे कर दिया, समझ रहे हो? तो मतलब ये वाला न्यू हुआ है ना, ये वाला ओल्ड हुआ, समझ रहे हो बात, है ना? या फिर इसको आप ओल्ड वाले को डॉट डॉट करके भी बना सकते हो अपने कॉपी में जब भी बनाओगे, ठीक है? तो इसका नोट्स प्रॉपरली कर लो, राइट? इन्हीं के नोट्स को जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लेट मी टेल यू दैट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है, आज जब मैं ये लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ये लेसन जब देख रहे हो तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 ईयर ऑफ आवर लॉन्च ऑफ आवर स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, राइट? तो बनता तो है सेलिब्रेट करने का, राइट? जी हाँ, इसलिए आज के क्लास, आज सिर्फ और आज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक मैसिव डिस्काउंट। आज का रेफरल कोड है CELEB CELEB001, राइट? तो इसको अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आज सबसे ज्यादा, इसके बाद ये डिस्काउंट कल से बिल्कुल हट जाएगा, राइट? तो इसका ऑफर सिर्फ आज रात तक ही है ना? सो मेक श्योर दैट आप इसका इस्तेमाल करके स्मार्ट रैंकर्स ऐप में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं कोई भी कोर्सेज में, राइट? सो एनीवेज चलते आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया दैट पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म जो है वो कुछ ऐसा होता है दैट एक जो लैंडफॉर्म है उसमें वेरियस साइकिल्स से शायद वो लैंडफॉर्म होकर गुजरा होगा, इसीलिए वहां पे कुछ हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे शायद हमको ऐसा लगता है दैट हाँ भैया उस दैट रीजन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला डिस्कस देखा जहां पर पहले तो आपका ये था एंटी क्लिनिकल रिज और ये था सिंक्लिनिकल वैली, बट अभी उलट जाता है, राइट? अभी ये वाला हो जाता है सिंक्लिनिकल वैली, ये वाला हो जाता है एंटी क्लिनिकल रिज। समझ रहे हो बात? मतलब ये क्या, हम इसको इन जनरल अगर पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या ऐसे बोल सकते हैं दैट हाँ भैया ये तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लैंडफॉर्म है जो क्या वेरियस कॉम्प्लेक्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से गुजरती है। एब्सोल्युटली, ये भी तो आपको तो पता नहीं ना, यू नेवर नो दैट वेदर दिस लैंडस्केप हैज बीन पास थ्रू ग्लेशियल साइकिल, पेरीग्लेशियल साइकिल और एवलियन साइकिल और फ्लूवियल साइकिल और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट? आपको तो नहीं पता ना, है ना? बट हाँ, ये अब क्योंकि जियोलॉजिकल पार्ट से हम लोग थोड़ा ना देखिए, तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये होता आ रहा है, राइट? तो इसीलिए तो इसको बोला गया दैट ये वैसे लैंडफॉर्म होते हैं जो क्या क्रिएट किए जाते हैं बाय कॉम्प्लेक्स जियोमॉर्फिक प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेसेस को वी हैव नॉट सीन। इट माइट बी दैट एक ही रीजन में आपका फ्लूवियल एजेंट का भी एक्शन हुआ होगा, इसी रीजन में आपका एओलियन एक्शंस भी हुआ होगा, राइट? मतलब इन जनरल हम ये बोल सकते हैं दैट कोई भी लैंडफॉर्म जो है, जब भी वहां पे हम पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के एविडेंसेस देखते हैं तो शायद वो लैंडफॉर्म नंबर ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल से गुजरा होगा। जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल साइकिल वही सब एक ही चीज होता है, राइट? मतलब यह भी हम लोग बोल सकते हैं दैट शायद ऐसा भी हुआ हो सकता है दैट वेरियस रीजंस के कारण वहां पर जो कोई भी, अगर से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर जियोमॉर्फिक साइकिल गुजर रही होगी, राइट? तो वो इनकंप्लीट रह गई होगी या फिर इंटरप्टेड हुई होगी। कैसे भैया? रिजुविनेशन के थ्रू, राइट? क्योंकि रिजुविनेशन के थ्रू हम लोगों ने तो यही पढ़ा हुआ है, ऑलराइट? तो जैसे यहां पे लिखा हुआ दैट वेरियस रीजंस, तो ऐसे तो बोलना तो नहीं पड़ेगा ना दैट हाँ वेरियस रीजन मतलब क्या है, तो बताना भी तो पड़ेगा भाई कौन कौन से रीजंस है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे रीजंस है। देखो, सबसे पहला रीजन जो हम लोग बोल सकते हैं वो जरूर बोल सकते हैं दैट हाँ शायद बेस लेवल में चेंज हुआ होगा। अब बेस लेवल क्या होता है भैया, ये सब प्रॉपरली अच्छे तरीके से कवर किया गया यार हमारे स्मार्ट क्लासेस में, और हम लोगों ने ऐसे यूट्यूब में भी बेस लेवल के रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर लिया था, राइट? तो उसका ऑटोमेटिकली आप सिंपली यूपीएससी 360 बेस लेवल ऑफ इरोजन सिंपली क्लिक कीजिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में ही, राइट? उसको देख लीजिए, क्योंकि बेस लेवल भी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि देखिए, बेस लेवल के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को या फिर एज अ फोल्डर पॉइंट जो है आप बहुत सारे आंसर्स में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो बेस लेवल क्या होता है, उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, उन चीजों को भी अच्छे से देख लीजिएगा, राइट? तो उसमें हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था दैट जब भी बेस लेवल में चेंज होता है, जैसे सोचो ये लैंडफॉर्म है, राइट? है ना, ये है मीन सी लेवल, राइट? तो कभी भी अगर सोचो ये सी लेवल घट गया कोई भी रीजंस के कारण, राइट? तो क्या होगा दैट पहले सोचो यहां पर एक साइकिल ऑफ इरोजन चल रहा था, राइट? जहां पर यहां तक आपका था यूथ स्टेज, यहां तक ओल्ड स्टेज था, यहां तक मैच्योर स्टेज था। अब जैसे ये सी लेवल नीचे घटा तो पहले तो यहां तक आता था, बट ये जो डिस्टेंस तो बढ़ गया ना जी, ये जो मैच्योरिटी का जो टाइम है ना ये लेंथन अप हो गया। दैट इज ये जियोलॉजिकल साइकिल जो होता है ये लेंथन अप हो जाता है। जब जियोलॉजिकल साइकिल लेंथन अप हो जाता है तो इसमें जो ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो के पास और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा इरोजन कर सकता है। मतलब
कोई भी अगर रिवर चैनल आ रही है इस लैंडफॉर्म से, उसकी इरोसिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचो ना, अचानक से इरोसिव कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो अगेन वो उसका इरोजन, लैंडफॉर्म का इरोजन करेगा ना जी। पहले वो इरोजन नहीं कर रहा था, मतलब शायद ऐसे था दैट पहले वो जो लैंडफॉर्म है वो आपका अपना फाइनल स्टेज में पहुंच गया होगा, ओल्ड स्टेज में पहुंच गया होगा, राइट। बट अभी क्योंकि अचानक से इरोजन कैपेसिटी इसका बढ़ जाता है तो यह इरोजन करना फिर से स्टार्ट कर देता है, राइट। तो यह एक बहुत बड़ा डायनेमिक रीजन आप बोल सकते हैं, और ज्यादातर ये लोकलाइज्ड ही हमें देखने को मिलता है। बट देखो, जो ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज आपको पढ़ना है सिर्फ, है ना। आप अपने दिमाग से खुद का भी घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करो, है ना। दूसरा रीजन है ग्लेशिएशन। आप सोचो ये यूस्टैटिक चेंज, यूस्टैटिक रीजंस मतलब वो रीजंस जो कि पूरा दुनिया भर में एक साथ हो रहे हैं। देखो ये जैसे लोकलाइज्ड हो गया, राइट, एक तो होता है लोकलाइज्ड, एक होता है यूस्टैटिक रीजन। यूस्टैटिक में जैसे आप सोचो डायस्ट्रॉफिज्म हो रहा है, मतलब धरती भीतर से जो एनर्जी के कारण जो है लैंडफॉर्म निकल रही है, या फिर सोचो ग्लेशिएशन हो रहा है, राइट। ग्लेशिएशन के कारण क्या होगा, दुनिया भर में ग्लेशियर्स जमेंगे, मतलब सी लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो वो भी तो अल्टीमेटली बेस लेवल को ही ना चेंज करता है जी। और भी जैसे कि मैंने बोला था दिमाग का घोड़ा बताओ तो क्या क्या हो सकता है। अगेन दिमाग में ले आने की कोशिश कीजिए आप लोग। आपने आइसोस्टेसी पढ़ा है, तो क्या हम यहां पे आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली, आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। और आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट के कारण हम लोगों ने यह भी पढ़ा है दैट लोकल लेवल में लैंडफॉर्म जो है कि जो हाइट या फिर उसकी जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस तो नहीं बोलूंगा, है ना, उसकी बेसिकली मीन सी लेवल से जो हाइट है वो चेंजेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो गया, है ना। वेरिंग रेट ऑफ इरोजन, जी हाँ एब्सोल्युटली। अब सोचो अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, तो वहां पे अगेन बहुत ज्यादा बारिश होगा तो यार उसका फ्लो भी बढ़ जाएगा, राइट। या फिर आप बोल सकते हो दैट अचानक से सोचो रिवर कैप्चर कहीं पर हो जा रहा है, ठीक है, तो एक इस पॉइंट के बाद से जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, इरोजन कैपेसिटी भी बढ़ सकता है, राइट। या फिर क्लाइमेटिक रीजंस तो है ही, जैसे सोचो वेरियस कॉन्टिनेंट, हम लोगों ने पढ़ा है ना दैट पहले लॉरेशिया था, उसके बाद गोंडवाना लैंड, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट किया धीरे धीरे दुनिया भर में, राइट। तो देखो जब भी कोई भी कॉन्टिनेंट, जैसे इंडिया अगर देख लोगे बहुत सारे एकदम सदर्न पोल के आजू बाजू था, राइट, इंडियन पेनिनसुला, बट वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके एकदम नदर्न पोल में आ गया, मतलब नदर्न पोल तो नहीं बोलूंगा, नदर्न हेमिस्फेयर में आ गया, राइट। तो जैसे गुजरा है इंडियन पेनिनसुला, तो इंडियन पेनिनसुला जो है ना वो वेरियस रेट ऑफ एरिडिटी, वेरियस रीजन्स उनके मतलब जियोलॉजिकल पास्ट में जो था ना ग्लेशिएटेड रीजन भी था, जो कि अभी बिल्कुल डेजर्ट रीजन है, राइट। तो आप खुद सोचो एक रीजन में अगर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के साथ साथ अगर आपका जाके फेजेस भी बदल रहे हैं, क्लाइमेट्स भी बदल रहे हैं, तो क्या वहां पर रेट ऑफ इरोजन अलग अलग हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। क्या वहां पर पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म हम देख सकते हैं? एब्सोल्युटली देख सकते हैं, क्योंकि यही तो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का। नाउ सवाल यह होता है दैट पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के फीचर्स क्या क्या है भैया। देखो इसके फीचर्स जैसे आप बता सकते हो ओल्डर एलुवियम टेरेसेस, जैसे सोचो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, राइट, इसको भूल जाओ, राइट। आप सोचो ये वाला, है ना, सोचो पहले ये वाला रीजन वैली था, राइट, ये वाला रीजन इस टाइप का वैली था, है ना। अब वैली हुआ तो इसके बाद सोचो आपका जाके रिजुविनेशन हुआ, राइट, फॉर एनी मैटर, राइट। तो सोचो वैली में यहां पर आपका ये था, राइट। अब रिजुविनेशन हुआ, सोचो बाई चांस कोई भी रीजंस के कारण जो है ये जो है थोड़ा नीचे चला आया, राइट, मतलब नया जो बेस लेवल बना ये बना, ठीक है, रिजुविनेशन के कारण। फिर नया बेस लेवल जो है वो यह बना, फिर नया बेस लेवल जो है ये बना, ऐसे करके बेस लेवल जैसे जैसे बनते गए ना तो वैसे टेरेसेस फॉर्म होते जाएंगे साइड साइड में, है ना। ये भी हम लोगों ने पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है ना। तो एक तो ये रीजन ये हो गया दैट ओल्डर एलुवियम टेरेसेस जो फॉर्मेशन होता है। दूसरा तो ये तो हम लोगों ने पहले इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया दैट कैसे सिंक्लिनिकल रिजेस, और देखो वैसे तो ये सिंक्लिनिकल वैली है, वैसे तो ये एंटी क्लिनिकल रिजेस है, बट अल्टीमेटली ये तो अपर देन दैट इज आपका जाके इरोजन होने के कारण जो है यहां पर आपका जाके सिंक्लिनिकल रिजेस का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। ये वाला हुआ ना सिंक्लिनिकल रिजेस जी, ये वाला हुआ ना एंटी क्लिनिकल वैली हो जाता है ना जी, है ना। नेक्स्ट इज इरोजन सरफेस जो है डिफरेंट एजेस से गुजरता है। जैसे कि मैंने बोला कोई भी कॉन्टिनेंट अलग अलग रीजन से गुजरता है, तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में गया होगा तो क्लाइमेट भी चेंज हुई होगी, राइट। तो उसके कारण हमें इरोजनल सरफेसेस वहां पर देखने को मिलते हैं, जो क्या एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं दैट हां वहां पे वेरियस साइकिल्स हमें देखने को मिला होगा लैंडफॉर्म इवोल्यूशन का, राइट। नेक्स्ट इज अपलिफ्टेड पेनीप्लेन्स, है ना। पेनीप्लेन मतलब क्या, वही ना दैट लास्ट एंड मतलब ओल्ड स्टेज में जो फीचरलेस प्लेन्स बसते हैं ना, दैट
इज कॉल्ड पेनीप्लेन, है ना। अब अचानक से सोचो उस रीजन का रीजनल डेवलपमेंट हो गया, मतलब सोचो यहाँ पे पेनीप्लेन, मतलब यहाँ पे मोनाडनॉक है, राइट, है ना। अब रीजनल अपलिफ्टमेंट अगर हो गया तो ये तो अचानक से ऊपर भाग जाएगा ना जी, तो ये तो हमें हिल्स टाइप का दिखेगा ना। तो यहां पर सोचो हवा बहुत ज्यादा बह रही है, तो यहां पर तो फिर से इरोजन करना स्टार्ट होगा ना, समझ लो बात। मतलब यही वाला पॉइंट जो है उठकर यहां पर आ जाता है, फिर 500 या फिर 2000 साल के बाद फिर यह पॉइंट फिर से नीचे आ जाता है, समझ रहे हो। तो इंसान आप कंफ्यूज आ जाओगे, अरे भाई क्या है ये, कौन सा लैंडफॉर्म फीचर है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, राइट। जैसे यहाँ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, जो कि हम लोगों ने अगेन पहले देख लिया। ये जस्ट आपको अगर पिक्चर में एनालाइज कर पा रहे हो तो कर सकते हो, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट इज रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म। ये भी तो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट देखो जब भी इरोजनल कैपेसिटी रिवाइव करता है तो स्ट्रीम का जो इरोजन कैपेसिटी है ना वो रिन्यू हो जाता है, दैट इज डाउन कटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये यूजुअली हमें रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म तब हमें देखने को मिलता है जब बेस लेवल्स जो है, जब पानी का जो लेवल होता है वो नीचे आता है, राइट, या फिर अचानक से लैंड मास जो है वो ऊपर भाग जाता है। दैट इज बोथ द रीजंस। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना दैट रिजुविनेशन भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लो, वो तो यूट्यूब में भी हम लोगों ने डाला हुआ है फ्री के क्लासेस में, राइट। आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा रिजुविनेशन बाय यूपीएससी 360 ऑटोमेटिकली, राइट। और इन चीजों को अगर समझ पा रहे हो तो नीचे लाइक का तो बटन दबा ही दो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक एक चीज को आपको प्रेजेंट करने में, राइट। तो इससे एटलीस्ट हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा, राइट। सो ऑफ कोर्स डू दैट, राइट। एनीवेज, लास्ट का एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, जो क्या बीच बीच में क्लिक भी कर सकता है, दैट ठीक है भैया हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है रिजुविनेटेड वैलीज, यंग वैलीज के बारे में। जी हाँ, ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये है क्या भैया रिजुविनेटेड वैली और यंग वैलीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो वैली मतलब क्या, आपका दिमाग में डायरेक्ट वैली का मतलब क्या स्ट्राइक कर रहा है, दैट हाँ भैया शायद कोई माउंटेन है बीच में आपका जाके यू नो ये वैली, इसी को वैली कहते हैं, है ना। मतलब माउंटेन्स के बीच में जो डिप्रेशन है ना वो सी फ्लोर के द्वारा बनता है, राइट, दैट इज कॉल्ड वैली, राइट। अब वहीं पर रिजुविनेटेड वैली जो है, यह देखो ये क्या है, इनिशियल सरफेस इज एन अपलिफ्टेड पेनीप्लेन। मतलब देखो ये रिजुविनेशन होके वैली बना है, मतलब शायद पहले जो है ना वो पहले आपका जाके कुछ फीचरलेस प्लेन्स बना होगा या फिर पेनीप्लेन रहा होगा, राइट। फिर इस रीजन का क्योंकि अपलिफ्टमेंट हुआ है तो ये वाला रीजन ऊपर आ गया, है ना, ये वाला रीजन ऊपर आ गया, तो ये वाला जो रीजन बना क्या बना, वैली वाला ही ना रीजन बना जी। तो इसको जो है हम लोग रिजुविनेटेड वैली बोलेंगे। देखो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझा दिया, जिससे क्या, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का यही कंफ्यूजन था, है ना, उन्होंने बोला था सर क्लियर करवा देना ये क्या है। तो मैंने सोचा चलो भाई आज के क्लास में, क्योंकि सेलिब्रेशन वाला क्लास ही है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है, सो वी थॉट ऑफ मेंशनिंग इट, राइट। सो एनीवेज ये आपको शायद यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड अगर दोस्तों एज आई सेड दैट अगर आप हमारे डिजिटल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज कीजिए रेफरल कोड, और दैट इज ओनली वैलिड फॉर टुडे, CELEB001, राइट। इसको इस्तेमाल कीजिए और आज मैसिव मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। सो एनीवेज, इंग्लिश बाइलिंगुअल जो भी कोर्स, जैसा भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो आप एनरोल कर सकते हो। एनीवेज गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल द होल वीडियो। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।